Hello friends, I welcome you all to my channel. Hope you all are good. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं उत्तराखंड एलटी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड सिलेबस वाइज मॉक टेस्ट लेके आई हूँ। साथ में मैं आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द सेंटेंस मैनी इंडियंस हैव सेटल्ड अब्रॉड इन रिसेंट ईयर्स इज़ ए। तो देखिए, ग्रामर के जो टेंसेस है और पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल पाएंगे। आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उत्तराखंड एलटी के, उसमें हमारा ये सिलेबस प्रिस्क्राइब है, ये टेंसेज एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसका आंसर दीजिए आप मुझे कि मैनी इंडियंस हैव सेटल्ड अब्रॉड इन रिसेंट ईयर्स। आप इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर टेंस? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इससे पहले भी मैं एक वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, जिसमें मैंने टेंसेज और पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड ही क्वेश्चंस डाले हैं। ठीक है, उसको अगर आपने नहीं देखा होगा तो आई विल सजेस्ट यू कि आप उसको देखिए। उसमें मैंने क्लैरिटी से काफ़ी अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किए हैं। बाकी इस वीडियो में भी मैं आपके ये टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस क्लियर करती जाऊंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है मैनी इंडियंस हैव सेटल्ड, आप यहाँ देखिए कि जो ये हैव और हैज़ है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पता होगा, ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि जो हैव है और हैज़ है ये किस में लगता है? ये प्रेजेंट टेंस में लगता है, राइट। तो हैव और हैज़ का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में। अगर ये हैव की जगह हैड होता तो हम क्या करते हैं? तो ये पास्ट टेंस कहलाता। ठीक है, तो हैव और हैज़ जैसा हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस है एंड हैड पास्ट टेंस है। ठीक है, तो हम इसको पास्ट टेंस तो बिल्कुल, अगर यहाँ पर हम ऑप्शन देखें पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि पास्ट में नहीं आएगा। हैव हमने देखा ना क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद देखिए सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस भी ये नहीं होगा। सिंपल पास्ट टेंस होने के लिए इसको पास्ट में शो करना है, और ये हैव तो ये शो कर रहा है हमें कि ये प्रेजेंट में है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, फ्यूचर तो नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर में हम क्या करते हैं? विल यूज़ करते हैं, शैल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसमें आप हैव और ये या जो वर्ब का जो यहाँ पर थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, वो तो नहीं होता ना फ्यूचर में, तो ये फ्यूचर टेंस तो नहीं होगा। ठीक है, सो ये तीनों हमारे ऑप्शन नहीं होंगे, तो बचा क्या? बचा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कितनी बार आपको यहाँ इस ऑप्शन में आप देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अगर आप दोनों को कभी बच्चों को जैसे कन्फ्यूज़न होती है कि प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा, तो मैं बताऊँ आपको प्रेजेंट, जैसे मैंने बताया हैव है से तो प्रेजेंट में, अगर हैड होता तो पास्ट में कंसिडर करते हैं। मगर अब उसके बाद देखिए परफेक्ट बोल रहा है। परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट हमें वो वर्ड्स है जो जो वो वर्ड्स बताते हैं जो एक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीटेड एक्शंस को दिखाते हैं। परफेक्ट जो दिखाते हैं उसको हम कहते हैं परफेक्ट। ठीक है, मतलब परफेक्ट मीन्स एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है, जैसे ये सेटल्ड, मतलब यहाँ पर ये क्या है? एक्शन पूरा हो गया, ये सेटल्ड है। ठीक है, वर्ब का V3 फॉर्म है ये। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? परफेक्ट कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल जो ये है ना सेटल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। जो ईडी फॉर्म होता है जिसमें ईएन भी लगता है या एन भी लगता है, तो उसको ही हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। उसके बाद देखिए अगर नेगेटिव में बनाना है तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट हैव हैज़ एंड आफ्टर दैट इज नॉट एंड पास्ट पार्टिसिपल। पता है आपको नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाते हैं, सो वी विल पुट नॉट हेयर। सो आई हैव नॉट ट्राइड सुशी बिफोर। ठीक है, एंड इंटरोगेटिव में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है और पास्ट पार्टिसिपल सेम रहेगा। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। सो द राइट आंसर इज ए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज the sentence however they had already been married outside the village is। तो देखिए ये जो सेंटेंस है आपको बताना है ये प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें जो कहते हैं ना कि जो नेगेटिव आंसर जो नहीं होगा पहले वो उसको कट करेंगे। क्या ये सिंपल पास्ट टेंस होगा? क्या ये सिंपल पास्ट टेंस होगा? अभी इसको हो सकता है, इसको अभी हम नहीं कट करते। फ्यूचर टेंस होगा? नहीं, फ्यूचर टेंस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें विल आएगा। तो यहाँ तो आप कहीं भी नहीं देखते विल, ठीक है, तो ये फ्यूचर टेंस नहीं होने वाला। प्रेजेंट होगा? देखिए यहाँ पर हैड है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रेजेंट किस होता तो क्या होता है यहाँ पर, या तो यह हैज़ होता या हैव होता, बट यहाँ क्या है, हैड है। सो यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं होगा। क्या ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हैड है। अब ये परफेक्ट है नहीं, इसके लिए देखिए क्या करेंगे, हैड के बाद जैसे ये हैड है ना, वर्ब में क्या लगेगा, ईडी, डी या टी भी लग सकता है। तो ये जो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल अगर हम देखें, अगर आया है जैसे ये है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, इसीलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर ये सिंपल पास्ट इसलिए नहीं है क्योंकि सिंपल पास्ट होता है जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे आई हैव डन दिस, आई हैव बीन टू दिस प्लेस, ऐसे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, उसमें आप सिंपल पास्ट कहेंगे उसे। मगर यहाँ पर देखिए आप हैड है, ठीक है, एंड वर्ब में क्या लगा है, ईडी लगा है, ठीक है। सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। सो राइट आंसर इज सी, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, सो होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपको कोई भी इसमें आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आता है, देन यू विल हैव टू दैट राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो येस, नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज थर्ड। द सेंटेंस आई एम गोइंग टू बी अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप इज। मैं टीचर बनूंगी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। तो ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, क्या ये अभी की बात कर रहा है? नो। क्या ये पास्ट की बात कर रहा है, मतलब मैं टीचर बन गई हूँ, ऐसा कह रहा है क्या वो? ये सेंटेंस ऐसा कुछ कह रहा है क्या कि मैं टीचर बन चुकी हूँ जब मैं बड़ी थी? नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा, तो पास्ट नहीं होगा। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट देखिए पीछे अभी हमने देखा था कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, कहीं दिख रहा है आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म? यहाँ तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा है, ठीक है, ये आईएनजी देख रहे हैं ना आप, तो ये वर्ब का तो आईएनजी फॉर्म लगा है इसमें, और एम भी लगा है, ठीक है। सो ये क्या पास्ट परफेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी आपको देखिए कोई भी क्वेश्चन आपके सामने पुट करा जाता है तो आप उसका स्ट्रक्चर को देखिए, मेनली जो हेल्पिंग वर्ब है और जो मेन वर्ब है, ये क्या कह रहे हैं, ये प्रेजेंट में को इंडिकेट कर रहे हैं या फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे हैं या परफेक्टली काम हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें को इंडिकेट कर रहे हैं। ये आपको उस सेंटेंस में देखना है, बेसिकली उसको एक्सट्रैक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। सो पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, फ्यूचर टेंस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, यूज टू रिफर टू एक्शंस और स्टेट दैट बिगिन एंड एंड इन फ्यूचर, ठीक है, जो फ्यूचर में शुरू होगा या ख़त्म होगा। यूज टू मेक प्रिडिक्शन और गेसेस अबाउट द फ्यूचर, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए हम अगर प्रिडिक्शंस कहते हैं या कुछ गेस वर्क करते हैं तो हम फ्यूचर टेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर, यूज टू एक्सप्रेस फैक्चुअल स्टेटमेंट्स अबाउट द फ्यूचर, यूज टू कंसिडर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ और कंडीशंस, यूज टू मेक कमांड्स, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स है, अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा एंड फिट इट इन योर माइंड। ओके, सो नीचे देखिए स्ट्रक्चर, जनरल रूल, विल रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, शी विल गिव यू आइसक्रीम, वो आपको आइसक्रीम देगी। देखिए अब लीगल जो वर्क होता है ना फॉर्मल, अब अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि अगर अरे मैं विल लगाऊं कि शेल लगाऊं,
तो विल हम नॉर्मल जब हम बात कर रहे हैं तो हम विल का इस्तेमाल करते हैं, मगर जब कोई लीगल राइटिंग है या फॉर्मली जब हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, शैल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वी शैल गो टू द लाइब्रेरी टुमारो। आफ्टर दैट कैजुअल स्पीच, वर्ब के साथ बी का फॉर्म, फिर गोइंग टू, फिर गोइंग के बाद टू, उसके बाद द रूट ऑफ द वर्ब। जैसे द जजेस आर गोइंग टू पिक द बीगल टू विन द डॉग शो। ओके, सो ये सब रूल जो आप लोग हैं इसको देख लीजिए, ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज रिफर्स टू अ कंप्लीटेड एक्शन। देखिए मैंने आपको पहले भी अभी पिछले क्वेश्चंस में समझाया है कि कंप्लीटेड एक्शन, जो एक एक्शन कंप्लीट हो गया है, इसको अगर कुछ कोई टेंस बता रहा है तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो बेसिकली में फिनिश्ड एक्शन या कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है, जो फिनिश्ड एक्शंस होते हैं या कंप्लीटेड एक्शंस होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर आपके कभी एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आए कि कंप्लीटेड एक्शंस आर शोन बाय विच टेंस, तो यू विल से व्हाट, यू विल से प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हम लोग को डिफरेंस फाइंड करने में कभी कभी दिक्कत होती है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट और हैव हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है जो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूस भी आ गया है तो यहाँ पर क्या लगेगा, काम अभी भी जारी है। ये फिनिश्ड एक्शन को नहीं दिखा रहा है, देखिए ये फिनिश्ड एक्शन को दिखा रहा है, एक्शन पूरा हो गया है, मगर ये वाला टेंस फिनिश्ड एक्शन को कभी नहीं दिखाता है। इसमें बीन के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है। देखिए फिनिश्ड एक्शन को दिखाता है, अनफिनिश्ड एक्शन, परमानेंट एक्शन, टेम्पररी एक्शन, एम्फेसिस ऑन द रिजल्ट ऑफ द एक्शन, ये जो रिजल्ट है उस पर एम्फेसाइज करता है। बाकी ये क्या कहता है, ड्यूरेशन, मतलब कितना लंबा वो काम चला उस पर एम्फेसाइज करता है। उसके बाद देखिए इंडिकेट हाउ और मच और हाउ मैनी, ठीक है, इंडिकेट हाउ मच और हाउ मैनी हैव बीन completed, ठीक है। सो येस, दिस इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट continuous. Okay, so yes, C is the right answer. Now let's move on to our next question, which is question 5. Which of the following sentence is in present perfect continuous tense? अभी मैंने पीछे आपको समझाया था कि present perfect continuous में क्या होता है, काम अभी हो रहा है, क्या हो रहा है, have और has लगेगा पहले तो। अब देखिए हैज़ और हैव किस में, हैड हमें नहीं लगता, पास्ट में लगता है, ये भी विल फ्यूचर में लगेगा तो ये भी नहीं होगा। वॉज ये पास्ट हो चुका है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। हैव होगा किसमें, प्रेजेंट में। और उसके साथ देखिए बीन भी है और मेकिंग भी है, आईएनजी फॉर्म भी है, तो राइट आंसर विल बी बी, आई हैव बीन मेकिंग केक्स। ओके, सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए 6th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप देखिए कौन सा सेंटेंस है, माई अंकल विल बी मेकिंग अ स्पीच ऑन ट्यूजडे, माई अंकल हैज़ बीन मेकिंग अ स्पीच ऑन ट्यूजडे, माई अंकल इज मेकिंग अ स्पीच ऑन ट्यूजडे, या माई अंकल शैल बी मेकिंग अ स्पीच ऑन ट्यूजडे। अब देखिए विल बी मेकिंग, ठीक है, तो क्या विल बी मेकिंग होगा, विल बी मतलब वो करेगा, नो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ये नहीं होगा। माई अंकल हैज़ बीन मेकिंग, मेरे अंकल क्या कर रहे थे, बना रहे थे, अभी तक बना रहे थे, अभी से बना रहे थे, तो ये प्रेजेंट मतलब पहले से बना रहे थे, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं आएगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा, ठीक है। हैज़ बीन मेकिंग, ठीक है। माई अंकल इज़ मेकिंग अ स्पीच ऑन ट्यूजडे, येस दिस इज़ द राइट आंसर। मेरे अंकल बना रहे हैं क्या, स्पीच, ठीक है, ऑन ट्यूजडे, तो ये प्रेजेंट है और कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये आएगा, ठीक है। सो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कैसे है, कॉन्टिन्यूस आपको पता है आईएनजी फॉर्म, ठीक है, आईएनजी वाला। प्रेजेंट क्या होगा,
प्रेजेंट में देखिए यहाँ पर आपको मैं एक रूल, यहाँ देखिए रूल दिखाती हूँ। यूज़ द वर्ब बी फॉलोड बाय द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। अब देखिए यहाँ बी लगेगा, बी का फॉर्म क्या होता है, एस, एम, आर, ये सारे बी के फॉर्म होते हैं ना, एम हो गया, एस हो गया, आर हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलता है, ये बोलता है कि वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, सो वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये फॉर्म वो होता है जिसमें आईएनजी लगता है, क्या लगता है, आईएनजी वाले फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये यही कह रहा है कि आपको क्या करना है, पहले जो बी के फॉर्म है इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है जो कि वर्ब के में आईएनजी फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो यस, जैसे आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैं अभी तक वो एक्शन कर रही हूँ, ठीक है। और दे आर ईटिंग, वो खा रहे हैं। तो यस, द राइट आंसर इज सी, माई अंकल इज मेकिंग अ स्पीच ऑन ट्यूजडे। जैसे आप देखिए यहाँ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट दैट इज हैपनिंग नाउ एंड विल कंटिन्यू टू हैपन अंटिल एज ऑफ येट अननोन टाइम इन फ्यूचर। जो एक्शन अभी भी हो रहा है और फ्यूचर में भी अननोन टाइम तक चलेगा, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, सो moving on to our next question, question 7th. Copernicus proved that the earth dash round the sun. अब देखिए इसमें एक आपको स्टेटमेंट दिया है कि कोपरनिकस ने प्रूव किया था कि जो अर्थ है वो क्या करता है। अब इसमें आएगा मूव, आएगा मूव्ड, आएगा या मूव्स आएगा, या हैज़ मूव्ड आएगा, या हैज़ बीन मूविंग आएगा। तो देखिए अगर आपने पढ़ा है, सिंपल भी पढ़ा है आपने, तो क्या जो प्रेजेंट टेंस होते हैं वो सिंपल, जो ये सिंपल ट्रुथ होते हैं ना, वो किस में आते हैं, प्रेजेंट टेंस में आते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट्स एंड दिस सिंपल ट्रुथ, ये सारे किस में आते हैं, प्रेजेंट टेंस में आते हैं, ठीक है। तो ये जो क्या है, ये क्या है, सिंपल ट्रुथ है। ये ट्रुथ है कि कोपरनिकस ने प्रूव किया था कि अर्थ मूव करता है चारों ओर, किसके, सन के। तो ये क्या है, सिंपल ट्रुथ है। एंड सिंपल ट्रूथ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सो ये क्या होगा, बी विल बी द राइट आंसर, प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस विल बी द right answer. So yes, B is the right answer. Now moving on to our next question, which is question 8. Use the future perfect tense to complete the sentence. अब देखिए future perfect tense, इसको आपको यहाँ ये जो blank दिया है इसमें fill करना है। Dash this embroidery by evening. I will finish, I have finished, I will have finished, या I shall have finished। देखिए आई विल फिनिश, ये हो सकता है, आई विल भी है इसमें, बट यहाँ पर आप देखिए ना, परफेक्ट जो होता है उसमें आप क्या देखते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म को देखते हैं ना। परफेक्ट में हमेशा जो है वो क्या आता है, ईडी आता है, ईडी वाला फॉर्म आता है। वर्ब के साथ जो ईडी वाला फॉर्म लगता है उसी को तो हम परफेक्ट कहते हैं ना। तो यहाँ पर जो वर्ब है फिनिश, क्या इसमें ईडी लगा है, नहीं लगा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, फिनिश नहीं होगा। आई विल हैव फिनिश, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, राइट आंसर फ्यूचर। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऑलवेज टेक एन ऑक्सिलरी वर्ब, विल या शैल विथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसमें देखिए हैव है, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज देखिए कि इसमें हैव भी है और जो ये वर्ब के थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है, ईडी है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए विल या शैल, तो यहाँ देखिए शैल है, तो यस द राइट आंसर विल बी डी, आई शैल हैव फिनिश्ड। ओके, मतलब मैं कर चुकी होंगी दिस एम्ब्रॉयडरी बाय इवनिंग। सो यस डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा कि परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, विल, शैल,
विथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, विल आएगा या शैल आएगा, दोनों में से एक आपको देखना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको क्या लगाना है, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, सो यस, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9th, ही डजंट वर्क मच इन दिस सेंटेंस इज यूज्ड। अब देखिए मच का क्या एम्फेसिस, क्यों यूज़ क्या है, किस लिए, टू शो एम्फेसिस इन द पॉजिटिव डिग्री, to modify adverb, to modify verb in a negative sentence, to show the comparative, comparison तो हो नहीं रहा इसमें, ठीक है, modify adverb, he doesn't work much, नहीं ये भी नहीं हो रहा, to emphasis on पॉजिटिव डिग्री, देखिए यहाँ पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहा है, पॉजिटिव डिग्री तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो डज नॉट है, तो यहाँ तो नेगेटिव डिग्री यूज़ हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहे हैं ना फर्स्ट ऑप्शन, बट यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री नहीं, यहाँ पर नॉट है, तो द राइट आंसर विल बी सी, द टू मॉडिफाई वर्ब इन अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो मच का इस्तेमाल यहाँ पर कैसे हुआ है, ये मॉडिफाई कर रहा है नेगेटिव सेंटेंस को, ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है कितना नहीं काम करता है वो, मच मतलब ज़्यादा काम नहीं करता है, तो ये जो नेगेटिव है उसको मॉडिफाई कर रहा है। उसके बाद देखिए द डैश ऑब्जेक्ट टर्न आउट टू बी ए स्पिनिंग टॉप, ठीक है, तो अब देखिए इसमें आप क्या वर्ड आप फिल करेंगे, मूवमेंटिंग, मूव्ड, मूविंग या मूवेबल, ठीक है। देखिए द मूवेबल ऑब्जेक्ट टर्न आउट टू बी ए स्पिनिंग टॉप, देखिए ये इसमें नहीं आएगा, मूव्ड भी नहीं आएगा, मूवमेंटिंग तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं आएगा ये, ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर, द मूविंग ऑब्जेक्ट टर्न आउट टू बी ए स्पिनिंग टॉप। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू अवर 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव अ ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए अगर आपको पता होगा ट्रांजिटिव वर्ब टू टाइप्स के होते हैं, ट्रांजिटिव एंड टू ये इनट्रांजिटिव, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है दैट इज इन, जिसमें क्या होता है कि वर्ब मतलब उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, और इनट्रांजिटिव वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं होता, जैसे अ वर्ब इज़ ट्रांजिटिव व्हेन इट इज़ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, और अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो आप किसे कहेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कहेंगे यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए, थोड स्नीज्ड ऑन गुल, ठीक है, मतलब थोड ने इस पे छींक मारी, ठीक है, तो किस पे छींक मारी यहाँ पूछ रहा है, हु डिड थोड स्नीच ऑन, तो किसने स्नीच किया, गुल के ऊपर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, थोड, ठीक है, थोड ने ये काम किया, किसके ऊपर किया, गुल के ऊपर, तो ये क्या है, गुल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर अब देखिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ये कौन सा वर्ब कहलाएगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएगा। मगर यहाँ जो इनट्रांजिटिव वर्ड है, थोड स्नीच लाउडली, थोड ने तेज से छींक मारी, किस पे छींक मारी, कोई भी नहीं है यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को लेने के लिए, तो देखिए यहाँ पर आप पिक्चर वाइज पिक्चर के अकॉर्डिंग समझिए कि थोड ने किसी पे स्नीज नहीं मारे, उसने खुद ही तेजी से स्नीज की, मतलब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव ट्रांजिटिव वर्ब, द डॉग रन्स वेरी फास्ट, नो वन कैन स्पीच फ्रेंच लाइक द नेटिव्स, ही हैज़ बीन शाउटिंग फॉर एन आवर, द बॉयज जंप अप एंड डाउन दी स्टेयर्स, ठीक है। तो अब देखिए इसका राइट आंसर आप देने की कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आई होप आप लोग को आप ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर जो है वो होगा क्या, बी, ठीक है, नो वन कैन स्पीक फ्रेंच लाइक नेटिव्स, ठीक है। इसमें आप देखिए कहाँ पर है, इसमें सब्जेक्ट आप देखिए कहाँ पर है, इसमें सब्जेक्ट आप देखेंगे लास्ट में, ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि नो वन कैन स्पीच दिस फ्रेंच लाइक नेटिव्स, ठीक है। यहाँ देखिए अ डॉग रन्स वेरी फास्ट, कौन तेज डॉग दौड़ता है, डॉग,
तो डॉग क्या सब्जेक्ट है, ये क्या कोई ऑब्जेक्ट ले रहा है अपने साथ? नहीं ले रहा है, डॉग ही तेज भागता है, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव है। उसके बाद देखिए ही हैज़ बीन शाउटिंग फॉर एन आवर, कौन 1 घंटे से चिल्ला रहा है, कौन शाउट कर रहा है? तो वो ही शाउट कर रहा है, किसी के ऊपर शाउट नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर होता है ही हैज़ बीन शाउटिंग फॉर एन आवर ऑन हिम, तो यहाँ पर होता है ही किस पे शाउट कर रहा है? हिम पे शाउट कर रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी होता और ऑब्जेक्ट भी होता है, मगर यहाँ पर हिम नहीं है, तो ये क्या इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए द बॉयज़ जम्प्ड अप एंड डाउन द स्टेयर्स, बॉयज़ ही जंप कर रहे हैं। ठीक है, और कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो इसमें द राइट आंसर विल बी नो वन कैन स्पीक फ्रेंच लाइक दी नेटिव्स। नो वन मतलब कोई भी, और नेटिव्स, तो यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और नो वन इज द सब्जेक्ट। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 12। इन द सेंटेंस ही डिमांडेड अ थ्रू इंक्वायरी। अब देखिए थ्रो इंक्वायरी क्या है? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब। देखिए नाउन आपको पता है, words that tell the name of person, place, thing. Adjective that qualifies noun, and adverb that qualifies adjective, verb and another adverb. ठीक है, अब verb देखिए वो action words are known and verb. ठीक है, अब इसमें बेसिकली पूछ रहा है थ्रू जो वर्ड है ये क्या है? ये एडवर्ब है, ये पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो क्वेश्चंस है ऐसे आएंगे कि आपको कोई वर्ड है उसमें से आपको उसको बताना होगा कि ये नाउन है, एडवर्ब है, ये वर्ब है। ठीक है, तो आप इसको देखिए कि थ्रू ये है, क्या बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ देखिए ये वर्ड देखेंगे, ये जो इंक्वायरी है, ठीक है, ये क्या है? ये बेसिकली नाउन है, और ये थ्रू किसकी क्वालिटी बता रहा है? इंक्वायरी की, तो इट विल बी ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पॉसेसिव एडजेक्टिव। ये देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दीज वाले, इंटेरोगेटिव, विच, व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच, एवरी। ठीक है, सो येस बी इज द राइट आंसर। अब देखिए 13, देखिए इन द सेंटेंस ऑल द ऑफिसर्स शुड रेस्पेक्ट वन अनदर इज। देखिए एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, नाउन है। देखिए फ्रेंड्स इसमें मैं आपको 1 मिनट, एक आधी, आई एम गिविंग यू कुछ सेकेंड्स, आप उसमें मुझे बताइए कि जो वन अनदर है इसमें क्या है। ठीक है, आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, आई विल बी वेटिंग। ठीक है, एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडवर्ब होगा। ठीक है, देखिए वैसे तो मेरे को ये क्वेश्चन ही मैंने आपसे गलत पूछ लिया, क्योंकि मैंने यहाँ आंसर खुद से दे रखा है। आप लोगों ने यहाँ पर देखा हो कि ये क्या है, ये बेसिकली प्रोनाउन है। ठीक है, वन अनदर, और बेसिकली प्रोनाउन भी कौन सा प्रोनाउन है? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउंस 2 ही होते हैं, वन अनदर और ईच अदर। ठीक है, तो कभी भी आगे एग्जाम में आपको वन अनदर और ईच अदर मिल जाए तो आपको समझना होगा कि वन अनदर और ईच अदर वाले क्वेश्चंस किस में आते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, जैसे द बॉयज़ आर फाइटिंग वन अनदर एंड द टीना एंड मैरी आर टॉकिंग टू ईच अदर। सो ओके, so let's move on to the next question, which is question 14. In the sentence athletics is his favorite subject. athletics क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये प्रोनाउन है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लगा होगा। एथलेटिक्स इसका राइट आंसर होगा नाउन। ठीक है, सो यस नाउन विल बी द राइट आंसर। सो येस एथलेटिक्स विल बी वॉट नाउ। ठीक है, तो अब देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाती हूँ कि कुछ वर्ब्स हैं, इसी तरह कुछ एडजेक्टिव्स भी होते हैं। ठीक है, या कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जिसमें क्या हम कुछ सुफिक्स लगा देते हैं और वो क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है।
ठीक है, ये सब आपको फ्रेंड्स याद करने पड़ेंगे बेसिकली। ठीक है, जैसे कि पास है, पास जो वर्ब होता है उसमें हम एज लगा देंगे, तो ये बेसिकली एज वाला सुफिक्स भी आपको याद रखना है। कभी भी किसी वर्ड में एज लगे, आपको लास्ट में एज मिले, तो आप क्या, जैसे पास के साथ एज लगे तो पासेज। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, नाउन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद रिफ्यूज़, लास्ट में ए एल लगा है तो रिफ्यूज़ल। उसके बाद ए एन टी, इन्फॉर्मेंट। प्रेफरेंस, प्रिफर में देखिए ए एन्स लग जाए या ई एन्स लग जाए तो क्या होगा, प्रेफरेंस। बैग में बेगर, ई आर या ओ आर। एजुकेट में एजुकेशन या टी आई ओ एन या एस आई ओ एन। ठीक है, अपॉइंट में डबल ई लग जाए तो अपॉइंटी हो जाता है। स्लेव में ई आर वाई लग जाए तो स्लेवरी हो जाता है, ये नाउन बन जाता है। टूर में आई एस टी लग जाए तो टूरिस्ट नाउन बन जाएगा। राइट में आई एन जी बन जाए तो राइटिंग विल बी नाउन। ठीक है, गवर्न में एममेंट लग जाए तो गवर्नमेंट। फेल में यू आर ई लग जाए और आर लग जाए तो फेलियर। ठीक है, ये तो अभी बहुत कम है, और भी ऐसे वर्ड हैं जिनमें सुफिक्स आप ऐड करके नाउन उसको पहचानते हैं। ठीक है, सो यू शुड remember this. Okay, so yes, noun is the right answer. Now moving over to next question, which is our last question, and which is saying, which is the verb form in the underlined part of the sentence. अब देखिए जो underlined है, she is going to attend a wedding. to attend क्या होगा, एडवर्ब होगा, जिरंड होगा, इन्फिनेटिव होगा, ये पार्टिसिपल होगा। मुझे लगता है आप लोग को इसका आंसर आता होगा। सी विल बी द राइट आंसर, इन्फिनेटिव। देखिए जो टू लगे वाले वर्ड होते हैं ना, जिनके आगे टू लगे होते हैं, बहुत इजी होते हैं पहचानने में, और इनको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। एडवर्ब आपको पता है, जो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब की विशेषता बताए उसको एडवर्ब बोलते हैं। पार्टिसिपल मैंने आपको बताया, जो वर्ब का बेसिकली थर्ड फॉर्म होता है ना, ई डी वाला, वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, और जो फोर्थ वाला फॉर्म होता है आई एन जी वाला, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, तो वर्ब का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पार्टिसिपल। एंड जिरेंड आप लोग को पता होगा, आई एन जी वाला फॉर्म, जब वर्ब में क्या लग जाए, जब वर्ब में जब आई एन जी लग जाता है तो वो नाउन बन जाता है ना, तो वो वाला फॉर्म हम बोलते हैं उसको जिरेंड। क्या बोलते हैं, जिरेंड। तो बेसिकली आई एन जी वाला फॉर्म को हम बोलते हैं जिरेंड। ठीक है, सो यस, द राइट आंसर इज सी, इन्फिनेटिव इज़ द राइट आंसर। ओके, टू वाले जो वर्ड होते हैं उसमें इन्फिनेटिव कहलाते हैं। ठीक है, सो यस, दिस वॉज आवर मॉक टेस्ट 2। ठीक है, आप, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट लगे होंगे। देखिए हम यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, और मैं आप लोगों के लिए ये मॉक टेस्ट या ये कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ सिलेबस वाइज। ठीक है, जो एलटी में जो सिलेबस प्रिस्क्राइब है, जैसे मैं पहले अभी टेंसेज और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच करा रही हूँ, मैं इसमें क्या कर रही हूँ, एमसीक्यूज़ के थ्रू मैं आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते आ रही हूँ। ठीक है, आपको ये सेशन देखोगे आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या है, मैं कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि खाली आंसर बता के मैं जा रही हूँ, आपके कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर कर रही हूँ। और जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम या नहीं समझ में आएगा, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी रेडी टू गिव या टू एक्सप्लेन यू। ओके, उसके साथ अलावा देखिए मैं इसके और भी पार्ट्स लेके आऊँगी वीडियो के, जिसमें हम पूरा जो इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है उत्तराखंड एलटी का, वो एमसीक्यूज़ के थ्रू समझेंगे और उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे, पॉइंट उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, सो येस, दिस वाज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टेंसेज एंड पार्ट ऑफ स्पीच वाला टॉपिक। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, अच्छे से तैयार कीजिए, अच्छे से मेहनत करिए, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं आप कर लीजिए। 18 अगस्त तक आपको रुकना नहीं है। काफ़ी दिल दिमाग जान जितना भी जो भी आप लगा सकते हैं उसको लगा के प्रिपरेशन कीजिए, और वीडियोस को देखिए, इस वीडियो से जुड़िए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। लास्ट में फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।
and till then, bye bye.